अच्छी खबरें कुछ इंटरनेट की जो रफ्तार सुस्त है उस हवाले से भी सामने नहीं आ रही हैं, चूँकि ये रफ्तार सुस्त से सुस्त होती जा रही है और इसकी वजह से फिर एक ऐसा सेक्टर आईटी सेक्टर जिस पर आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी और इसको बढ़ाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो इस वक्त शदीद मुतासर इससे हो सकती है। पूरा का पूरा आई टी सेक्टर, पूरी आई टी इंडस्ट्री इस वक्त परेशान है और मुख्तलिफ बयानात हुकूमत की तरफ से भी आ रहे हैं। वो कितने काबिल कबूल हैं आई टी एक्सपर्ट्स के लिए और इस फील्ड के रेलिवेंट लोगों के लिए, ज़रा इस पर हम बात करेंगे। अली एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा के। बहुत शुक्रिया अली एहसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इंटरनेट सुस्त होने की वजह बताया जा रहा है कि वीपीएन पर चूंकि लोगों का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, लोग बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब मिनिस्टर शिजा फातिमा साहिबा ये कह रही हैं कि इस वजह से ये इंटरनेट सुस्त हो रहा है। ये एज एक्सपर्ट आपके लिए उनकी ये बात, उनका ये बयान काबिल कबूल है? नहीं जी, जो आईटी के माहिरीन है उनका तो यही ख्याल है कि ये बयान आधा जरूर सही होगा कि जो उन्होंने पूरा बयान था कि वीपीएन्स की वजह से सीडीएन्स बाईपास हो रहे हैं और उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है। इसमें सीडीएन्स वाली बात यकीनन सही है, मैं अभी वजाहत भी करता हूँ, मगर ये कहना कि वीपीएन्स की इस्तेमाल की वजह से मुल्क का इंटरनेट स्लो हो रहा है, मेरे ख्याल में टेक्निकल तौर पे सही स्टेटमेंट नहीं है। यकीनन बहुत ज्यादा वीपीएन्स के इस्तेमाल की वजह से 5-10% शायद इंटरनेट स्लो जरूर हो सकता होगा, मगर वो भी सिर्फ अगर आधा मुल्क वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हो, जो हमें नहीं लगता कि आधा मुल्क कर रहा है। जो वजाहत में कह रहा था कि हमें ये लगता है कि जो सीडीएन्स हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिनको कहते हैं, लोकल कैंडिडेट के कंटेंट मीडिया के, वो पक्के बाईपास हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है। और हमारे ख्याल में वो इसीलिए बाईपास हो रहे हैं क्योंकि फायरवॉल का सिस्टम उनके साथ। ठीक है अली साहब, जब हम देखते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में तो इंटरनेट की स्पीड बड़ी तेज़ होती है, 5G के साथ दीगर टेक्नोलॉजी वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अभी तक 4G पर ही काम कर रहे हैं और उसकी भी रफ्तार हम देख रहे हैं कि सुस्त होती जा रही है। तो ये इस सूरत हाल में फ्रीलांसर्स का और इस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए, यकीनन दुनिया में इस वक्त इंटरनेट 5G 6G टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहा है और अगर हम याद रखें तो 2-3 महीने पहले भी पाकिस्तान का इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा था, बेहतरीन शायद नहीं मगर काबिल मुनासिब। तो अब ये इस वक्त जो डिस्ट्रप्शन आई है, ये हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से नहीं है, एक बीच में फिल्टरिंग सिस्टम लगाने की वजह से है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत इफेक्ट हो रही है, आईटी कंपनीज के नुकसान हो रहे हैं, फ्रीलांसर की रोजी रोटी पे लात पड़ रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की बिजनेस एनवायरनमेंट में इधर और फ्रीलांसर्स इधर से काम कैसे करेंगे अगर इस तरह जिस तरह मामला चल रहे हैं चलते रहें। और अली हसन साहब, जिस तरह ये ज़ाहिर है इंटरनेट की मॉनिटरिंग के लिए हुकूमत की जानिब से फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, क्या यही वजह है कि ये इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है? हुकूमत तो इसको नहीं मानने को तैयार, लेकिन अब ये रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या इसी फायरवॉल की वजह से ये सारा का सारा मामला क्रिएट हुआ है? जी, इस वक्त लगता तो नहीं है, कुछ और वजह है। हमारे साथ इतनी वाज़ेह तरीके से किसी ने तफसील में बताया नहीं है और एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि अगर तो हमें पता हो आईटी माहिरीन के तौर पे कि क्या इंस्टॉल हुआ है, उसके क्या मसले आ रहे हैं, वो मसले हल हो सकते हैं कि नहीं, हम खुद भी मदद कर सकते हैं उन मसलों को हल करने में। अभी के लिए यकीनन ये फायरवॉल की वजह से ही है। मैं ये भी बताता चलूं कि फायरवॉल शायद पाकिस्तान में पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। लोकल वेंडर्स ने ही, पाकिस्तानी कंपनियों ने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इनको इंस्टॉल करके दिए। तो सिर्फ ये मसला भी नहीं है कि अगर फायरवॉल इंस्टॉल हो, जिस तरह ये कहते हैं कि और ममालिक में भी है, फायरवॉल के इंस्टॉल होने की वजह से इंटरनेट आहिस्ता नहीं होता। फायरवॉल के गलत रोल आउट, गलत तरीके से इंस्टॉल होने की वजह से मसले आ रहे हैं। क्योंकि जिन भी हम ममालिक की एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो चीन हो जाए, चाहे वो तो उन कंट्रीज में फायरवॉल के बावजूद इंटरनेट तेज रफ्तारी से चलता है। ठीक है, अब अली साहब चलें एक लम्हे को हम हुकूमत की बात तस्लीम कर लेते हैं कि चलें फायरवॉल की वजह से नहीं हो रहा, तो अगर बिलफर्ज इस बात को मान लिया जाए तो फिर क्या वजूहात हो सकती हैं इंटरनेट की सुस्त रवि की? चूँकि ये कोई 1.5 महीना हो चुका है और किसी एक इलाके का तो ये मसला नहीं है, किसी एक शहर का मसला नहीं है, मुल्क के हर कोने से शिकायत मौसूल हो रही है, तो क्या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है आपकी नज़र में? जी, फायरवॉल सिस्टम बेसिकली 5-6 टेक्नोलॉजीज का मजमुआ नाम है, जिसमें हर 2-3 साल बाद कोई एक नई टेक्नोलॉजी का इजाफा भी होता जाता है। इसमें वेब फिल्टरिंग सिस्टम्स भी हैं, कंटेंट फिल्टरिंग सिस्टम्स भी हैं, आईपी ट्रैकिंग सिस्टम्स भी हैं,
डीप पैकेट इंस्पेक्शन सिस्टम्स भी हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग के एनालिसिस, वो एक फुली राउंडेड सोल्यूशन है। सर्टेनली इसका एक गोल कॉमी इंस्टीट्यूशंस और प्रोडक्ट्स और हमारे टेक्नोलॉजी जो हमारी कस्टमर फेसिंग है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना है। और उस लिहाज से तो बिल्कुल इसका रोल आउट फेयर है। मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ 10 साल से शायद पाकिस्तान में कोई सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं डिजिटल टेररिज्म और साइबर अटैक्स को टॉर्च करने के लिए। और आपको पता भी होगा कि पिछले 6 महीनों में गवर्नमेंट की काफी वेबसाइट्स और पोर्टल्स पे साइबर अटैक्स और हैकिंग हुई भी है। मगर सर्टेनली ये सर्वेलेंस के लिए भी यूज किए जाते हैं, सर्टेनली ये यूजर ट्रैकिंग और पब्लिक डिसेंट को क्रश करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये भी देखना जरूरी है कि जब एक ऐसा सिस्टम रोल आउट हो और उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो, तो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट को कैसे पता लगेगा कि जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत भी देती है कि नहीं। हर चीज यकीनन कानून के मुताबिक तो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस पे एक ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर कि जी क्या सिस्टम्स इंस्टॉल हुए हैं, क्या वो लीगल पैरामीटर्स के विदिन हैं, क्या उनकी वजह से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस तो नहीं लूज होगा। ये सारी कॉन्वर्सेशन बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर ये गुफ्तगू नहीं होगी तो हमारी पूरी मईशत पे 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर अंदाजा लगाना चाहें, तकरीबन इतने का ही तो हमने IMF का एड पैकेज कंफर्म किया है, उसकी वजह से कौम पे इतना बोझ ज्यादा है। तो अली साहब, ये कुछ एक्सपर्ट ज़ाहिर ये भी कह रहे हैं कि इस फायरवॉल के इंस्टॉल होने के बाद गवर्नमेंट का मकसद ये है कि वो जो कुछ भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हो रही है उस पर नज़र रख सके। आपकी नज़र में क्या प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है? इसमें आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? ठीक है जी। सो देखिए, मैं एक IT एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरी एसोसिएशन के तौर पे तो यही राय है कि जो हमारा बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर कोई रुकावट ना पेश की जाए, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा मईशत का, और वो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। वो शायद इस वक्त पाकिस्तान के लिए नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। फिर अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जी ज्यादा ख्याल तो ये है कि बिल्कुल समझ आती है कि अगर आप बाहर से मुल्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगर आपके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मगर मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट में लोगों की तनकीद सुनने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है, जबकि ये तो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में इख्तियार हासिल करने का एक खुसूसी पहलू है कि ये तो आपको जज्बा पैदा करना ही पड़ता है। मैं जब भी देखता हूँ कि जी हम ट्विटर बंद कर देंगे क्योंकि हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग तनकीद तो हैं। आप में जिगरा होना चाहिए कि आप लोगों के मसलों को सुन सको। जब तक आप सुनोगे नहीं तो आप मसला हल कैसे करोगे? अगर आपके ट्विटर अकाउंट्स पे ऊपर, जो इस वक्त गवर्नमेंट VPN के थ्रू इस्तेमाल कर रही है, लोग आके आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो एक तो ये भी सवाल अहम है पूछने के लिए कि क्या गवर्नमेंट का ट्विटर पे होना जरूरी है? क्या वो अपना काम नहीं कर सकते? गवर्नमेंट ट्विटर से उतर जाए, क्योंकि अगर ट्विटर पे उनके अकाउंट्स ना हो तो शायद हमें ट्विटर को बैन करने की भी जरूरत ना पड़े। तो अली साहब, ये बताइएगा कि अब ये प्लेटफॉर्म आपके पास हाजिर है, इसके थ्रू अगर आप हुकूमत तक कोई अपना पैगाम या कोई डिमांड्स आप पहुंचाना चाहते हैं, बुनियादी जो आप लोगों के इस वक्त मसाइल पिछले 1-1.5 माह में बढ़ चुके हैं, वो हैं क्या? उनका हल क्या है? बेसिक डिमांड्स अभी आपकी क्या है हुकूमत से? सर, आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो भी सोल्यूशन इंस्टॉल किया गया है, अगर वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इंस्टॉल किया गया है, तो कम से कम गवर्नमेंट, PTA, मिनिस्ट्री ऑफ IT को पता तो चले कि वो सिस्टम इंस्टॉल क्या किया गया है और उसमें क्या मसले आ रहे हैं, ताकि हम पाशा के साथ, IT एसोसिएशन के साथ मुशावरत करके उनको बता सकें कि जी अभी के लिए अगर आपका ये वाला सिस्टम जो मैंने बताया, फायरवॉल मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे चलती है, ये नहीं चल रहा, तो इसको 2 महीने बाद चला लेते हैं जब हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गई होगी। अभी के लिए इंटरनेट का जल्द अज जल्द चलना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बहुत प्रेशर आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि जल्द अज जल्द इस मसले का अभी के लिए शॉर्ट टर्म में कोई हल आ गया तो शायद पाकिस्तान को उस तरह का नुकसान पहुंच जाए जो हम फिर सालों के तक भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।